गुड मॉर्निंग बच्चों। 10th क्लास एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में मैं आपको एक्सरसाइज 5.2 में से 16 सवाल हल करा चुका था। अब हम एक्सरसाइज 5.2 में से 17वां सवाल प्रश्न हल करेंगे, जिसमें दे रखा है एक समांतर श्रेणी 3, 8, 13 से लेकर 253 तक में अंतिम पद से 20वां पद कौन सा होगा। अंतिम पद से 20वां पद, ठीक है। तो क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि पहला पद 3 है और अंतिम पद 253 है। अंतिम पद से 22वां पद कौन सा होगा, यानी हमें उल्टा चलना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा 20वां पद है वो आपका a प्लस 19d की फॉर्म में होगा। यानी हम एक बार और समझ लेते हैं ध्यान से। अगर हमें श्रेणी में अंतिम पद से ज्ञात करना हो तो फॉर्मूला जो प्रारंभ से पढ़ रहे थे वो था आपका a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। लेकिन अगर अंत से निकालते हैं तो l माइनस n माइनस 1 इंटू डी, ये अंत से होता है। यहाँ पर जो l है वो अंतिम पद है और यहाँ जो a था वो आपका प्रारंभिक पद था। तो जो भी काम करना है वो हमें अंतिम पद से करना है और जहाँ आपको प्लस लेना था वहाँ माइनस लेना है। तो ये होता है अंतिम पद से nवां पद, यानी अंत से, यानी उल्टा चलेंगे तो nवां पद कौन सा होगा। तो उसके लिए l माइनस n माइनस 1 इंटू डी, ये आपका an का फॉर्मूला है। तो आपको एक ही जगह l लिखना है, इसे याद कर लेना। तो हमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 17 में पहला पद दे रखा है 3, ठीक है, और अंतिम पद दे रखा है 253। तो इसका मतलब l का मान हो गया 253 और यहाँ पर d का मान कितना है, d का मान है यहाँ पर 5, ठीक है। तो हम स्टार्टिंग करते हैं। हमें पूछा गया 20वां पद, तो 20वां पद यानी a20 बराबर 253, यानी a l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। तो l का मान कितना है, l का मान है 253 माइनस के 20वां पद ज्ञात करना है, तो 20 माइनस 1 यानी 19 डी। अब डी का मान कितना है, डी का मान है यहाँ पर 5, तो 19 पंजे 95। तो 253 में से 95 को हम घटा देंगे। 253 में से हम 95 को घटा देंगे। पहले क्या कर रहे थे, ए में जोड़ रहे थे, लेकिन अब एल में से घटा रहे हैं। तो 13 में से 5 गया 8, यहाँ बचेगा 4 और 14 में से 9 गया तो ये बचेगा 5 और ये हो जाएगा हमारा 158। तो इस तरीके से हमारा अंत से 20वां पद ज्ञात हो जाएगा। किसी समांतर श्रेणी के चौथे और 8वें पदों का योगफल 24 है, छठे और 10वें पदों का योगफल 44 है। इस समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। प्रथम 3 पद ज्ञात करनी हो या श्रेणी ज्ञात करनी हो तो सबसे पहले हम a और d का मान ज्ञात करते हैं। इस सवाल को ध्यान से समझ लेंगे। जैसे कि क्वेश्चन में कहा है बिल्कुल वैसे ही हमें करना है। क्वेश्चन में कहा है कि AP के चौथे और 8वें पदों का योगफल 24 है। चौथे और 8वें पदों का योगफल 24 है। अब चौथा और 8वां पद क्या होगा, चौथा पद होगा a प्लस के 3d और 8वां पद क्या होगा, 8वां पद होगा a प्लस के 7d। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि चौथा पद जो है यानी 4 से 1 कम, यानी हम लिख देंगे 3d। a के साथ कितना जोड़ जाएगा, 3d। और अगर हमें 8वां पद लिखना है तो 8 से 1 कम यानी 7, तो ये हो जाएगा 7d। अब a प्लस 3d और a प्लस 7d आपस में जोड़ जाएंगे तो ये हो जाएंगे 2a प्लस के 10d बराबर 24। अब पूरी समीकरण को 2 से डिवाइड कर देंगे। 2a का 2 कट जाएगा, 10d का 10 कट के 5 हो जाएगा और 24 का 12 हो जाएगा। और यहाँ से एक समीकरण मिल जाएगी 1, जिसका a का मान हो जाएगा 12 माइनस के 5d, ठीक है। अब समीकरण नंबर 2 बनाने के लिए दूसरी शर्त के अनुसार चलेंगे, जिसमें छठे और 10वें पद का योगफल 44 दे रखा है। तो छठे और 10वें पद का योगफल 44 के बराबर रखेंगे, जिसमें छठा पद 6 से 1 कम यानी 5 होगा, a के साथ 5d और 10वां पद जो होगा a प्लस के 9d होगा। उनको आपस में जोड़ने पर a और a 2a हो जाएंगे, 5 और 9 14 हो जाएंगे बराबर 44, जिसे 2a से डिवाइड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2a का a, 14 का हो जाएगा 7 और 44 का हो जाएगा 22। अब हमारे पास 2 समीकरण मिल जाते हैं। अब हम इस समीकरण में क्या करेंगे, a प्लस 7d बराबर 22 में समीकरण नंबर 1 में से a का मान रख देंगे और a का मान है 12 माइनस के 5d। जैसे ही मैंने समीकरण नंबर 1 से a का मान रखा 12 माइनस के 5d, तो 5d आपका माइनस है, 7d आपका प्लस है, तो 7 में से 5 घट जाएगा, 2d बचेगा और 12 दूसरी ओर जाके घट जाएगा, जिससे 22 में से 12 घट के 10 बचेगा और 2 पंजे 10। तो यहाँ से d का मान आ जाएगा 5। इस d के मान को समीकरण नंबर 1 में रख देंगे, 5 पंजे 25, 12 में से 25 घटा देंगे हम, तो यहाँ से हमें a का मान मिल जाएगा माइनस के 13, ठीक है। तो हमें a और d दोनों मिल गया। अब हमें समांतर श्रेणी ज्ञात करनी है, तो सबसे पहले a का मान लिखेंगे और a का मान है यहाँ पर माइनस के 13। तो माइनस के 13 a का मान है और उसमें हम d जोड़ते चले जाएंगे। d का मान है हमारे लिए 5, तो 13 में 5 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 8, फिर 5 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा माइनस के 3, फिर 8 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा प्लस के 5, इस तरीके से प्लस के 2। तो ये बन जाएगी हमारी समांतर श्रेणी, जैसे कि यहाँ पर सॉल्यूशन में दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18 के बाद प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19,
सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उनका वेतन 7,000 हो जाएगा। अब अगर हम बात करें तो ये भी एक समांतर श्रेणी की तरह कार्य करेगा, जिसमें हमें पहला पद दे रखा है 5,000, यानी ए का मान हो जाएगा 5,000। ठीक है, यानी स्टार्टिंग की सैलरी ए बराबर 5,000, और अंतिम पद जो है जिसको हम एनवा पद मान लेंगे वो हो जाएगा 7,000, और डी का मान हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारे लिए ए एन, और ये हो जाएगा हमारे लिए डी, और ये हो जाएगा हमारे लिए ए का मान। अब फॉर्मूला लगाएंगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर एनवा पद यानी 7,000। तो यहाँ पर ए का मान 5,000, डी का मान 200, जितनी की वृद्धि हो रही है, यहाँ से एन का मान निकाल लेंगे और एन का मान निकल के आएगा 11। इसका मतलब 11 वर्ष बाद उसका वेतन 5,000 से बढ़कर 7,000 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 1 रुपये 75 पैसे बढ़ा दी गई। अब यहाँ पर ए का मान दे रखा है 5 और डी का मान दे रखा है डी का मान दे रखा है 1 रुपये 75 पैसे। यदि 90 सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत जो है वो 20 रुपये 75 पैसे है, तो फिर एन का मान ज्ञात कीजिए। इसका सॉल्यूशन यहाँ पर दे रखा है, आप इसे उपरोक्त क्वेश्चन की तरह स्वयं हल करेंगे।